आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी। सबसे पहले ये हमारा एक मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके ऊपर हम एक लाइट इंसिडेंट करेंगे और इंसिडेंट करने के बाद हम उसको जो पास देखेंगे किस तरह वो जा रहा है, और ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम इस रे को इस कार्डबोर्ड पे डालें तो आप देखो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो अगर हम इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, ये हो रहा है इंसिडेंट रे, लेकिन यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जा रहा है। लेकिन जैसे इस रे को हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाते हैं, अब आप ध्यान से देखो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट भी यही कहलाता है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एक ऐसा पॉइंट नॉर्मल जहां पर ये एंगल बिल्कुल जीरो हो जाए। अब देखो यहाँ से बिल्कुल जीरो हो गया एंगल, ये होता है नॉर्मल। तो जितना आप इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाओगे उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बढ़ेगा। इसका मतलब जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हम नॉर्मल इस पॉइंट को लें तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट नंबर 2। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 पॉइंट, पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन। क्लियर हो गया? अच्छा, हमने ये धुआं क्यों किया है? क्योंकि यहाँ रोशनी में विजिबल नहीं होता है ये, तो ये धुआं के पार्टिकल से टकरा के इसका पाथ हमको इजीली विजिबल हो जाए। तो ये हम कर रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया आपको?